अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की एपिसोड 1 में खुशामदीद। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एक बड़ा मगरबी एशियाई मुल्क है और ये दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है और अर्मानिया, रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान और तुर्की के दरमियान घिरा हुआ है। ईरान में 99% मुसलमान मौजूद हैं और बाकी 1% ईसाई और आग की परस्तिश करने वाले लोग हैं। इसके अलावा ईरान में यहूदी भी आबाद हैं जिनकी तादाद तकरीबन 8500 बताई जाती है। ईरान की आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ है और इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी रियाल है। ईरान रकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। दौरे हाजिर में ईरान के ताल्लुकात अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं तो ज्यादा बुरे भी नहीं हैं, मगर हालिया कुछ सालों से ईरान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अफगान ईरान बॉर्डर्स पर इंडियन जासूसों की नकलो हरकत से तो सभी वाकिफ हैं और ये सब बातें खित्ते में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ईरान के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी ईरान के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, ईरान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। सन 1979 से पहले ईरान में मुकम्मल बादशाहत थी और फिर 1979 में ही एक मजहबी लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने चंद मजहबी उलमा के साथ मिलकर बादशाहत का तख्ता उलट दिया और अवाम को साथ मिलाकर टेक ओवर कर लिया। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, ईरान का लफ्जी मतलब है आर्यान की सरजमीन। ईरान का पुराना नाम पर्शिया यानी पारिस था। ईरान पेट्रोलियम मसनूआत, खुश्क मेवाजात और केमिकल दूसरे मुल्कों को बरामद करता है। दोस्तों, ईरान में लड़कियों की शादियां कम उम्री में ही कर दी जाती हैं। कम उम्री में शादी ईरान की रिवायत में शामिल है। ईरानी लोग पूरे खानदान में इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। ईरानी लोग घरों में फर्नीचर रखना पसंद नहीं करते बल्कि मखसूस किस्म के तकिए और कालीन पर बैठना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस्लामी मुल्क होने की वजह से ईरान में ख़वातीन के लिए पर्दे के सख्त अहकामात हैं। ईरान में औरतें मर्दों की मौजूदगी में ऐसा लिबास नहीं पहन सकती जिससे इस्लाम औरतों को रोकता है और ईरान में 9 साल से ऊपर लड़कियों के लिए हिजाब लाजमी करार दिया गया है। दोस्तों, ईरान में ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स चैनल्स देखने की भी मुमानियत है। ईरान के नाम के साथ एक बड़ा स्कैंडल जुड़ा है जिसे ईरान गेट स्कैंडल कहा जाता है। दोस्तों, जब ईरान इराक की जंग हुई थी तो अमेरिका ने इराक की हमायत की थी। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दूसरे मुल्कों को भी प्रेशराइज किया था कि वो इराक के खिलाफ ईरान को हथियार ना बेचें। लेकिन यहाँ मैं आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं कि बाद में अमेरिका खुद इराक के खिलाफ ईरान को हथियार बेचते हुए पकड़ा गया। इसी वजह से इसको ईरान गेट स्कैंडल भी कहा जाता है। दोस्तों, पर्शियन कैट्स पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम रखती हैं। तहकीक के मुताबिक दुनिया की कदीम तरीन खूबसूरत बिल्लियां पारिस यानी ईरान में ही पाई जाती थी। यूरोपियन मुमालिक के लोग घरों में बिल्लियां रखना बहुत पसंद करते हैं और इनकी पसंदीदा पेट ईरानी बिल्लियां हैं। दोस्तों, अगर ईरानी झंडे की बात की जाए तो इस झंडे में 3 एक जैसी मुख्तलिफ रंगों की पट्टियां बनाई गई हैं। इस झंडे में सब्ज रंग इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, सफेद रंग अमन को और सुर्ख रंग बहादुरी और शहादत की इलामत समझा जाता है और इस झंडे के दरमियान वाली सफेद पट्टी में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, ईरान का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। यहाँ पर तकरीबन 99% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। अगर नस्ल और फिरके की बात की जाए तो ईरान में सुन्नी और शिया फिरके के लोग मौजूद हैं और इन फिरकों का अक्सर आपस में तनाज़ा भी रहता है। ईरान में शिया की तादाद 90% और सुन्नी फिरका के लोगों की तादाद 9% है, जबकि बाकी 1% लोगों में जरतिश जो आग की पूजा करते हैं, यहूदी और ईसाई शामिल हैं। अगर ईरान के जोग्राफिये की बात की जाए तो ईरान के पड़ोसी मुमालिक में अर्मानिया, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान, यूएई, कुवैत, इराक और तुर्की शामिल हैं। दोस्तों, ईरान पूरी दुनिया में शिया फिरके का मरकज भी है।
کیونکہ یہاں کی 90% آبادی اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، جہاں اس فرقے کے ماننے والے سب سے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ایران کے اپنے پڑوسی ملکوں میں سے شیعہ ممالک کے ساتھ تعلقات اچھی نوعیت کے ہیں، جبکہ سعودی عرب اور مصر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور ایران فوجی اعتبار سے بھی بہت مضبوط مانا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔